Hello friends, today I am here with a video on BCK. BCK means Business and Commercial Knowledge. So it is basically a part B of paper number 4 of Economics of CA Foundation, which is of 40 marks. So let's begin with its first chapter, and the name of chapter is BCK and Introduction. So let's begin. There is a clear distinction between work and life. Work is a part of life, and life is concerned with personal leisure. Firstly, we need to differentiate between work and life. So work is concerned with earning livelihood, fulfilling self needs and the needs of our family, and whereas life is concerned with personal leisure, happiness, education, health, and many more. And the main difference between them is work is a smaller term and life is a bigger term, as work is itself a part of our life. हम यानी कि ह्यूमन बींग्स अपनी डेली लाइफ में कई सारे ट्रांजैक्शंस को करते हैं, और ट्रांजैक्शंस के साथ साथ हम एक्सचेंज करते हैं अपनी इनकम को, या फिर अपनी मनी को कह लो, या फिर हम अपनी परचेजिंग पावर को एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, सो दैट हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें और हम अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सोशली अवेयर के साथ साथ हम अपनी फैमिली लाइफ को भी जीते हैं। अपनी फैमिली का पेट पालने के अलावा इसके साथ साथ हम एक सोशल वर्क भी हमेशा करते हैं। चैरिटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल अवेयरनेस। इस चैप्टर में हम इलैबोरेट करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जिन पर हम फोकस करते हैं बिजनेस करते हुए, और हम नॉलेज लेंगे किस चीज़ का, बीसीके का। सो वी हैव टू फोकस ऑन 2 की एरियाज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज नॉलेज। आजकल के वर्ल्ड में, मतलब इन प्रेजेंट सिनेरियो, अर्निंग ऑफ इनकम एंड इट्स स्पेंडिंग मतलब उस चीज़ को हमें कैसे खर्च करना है, कैसे हमको उस चीज़ को अलग अलग जगह पे यूटिलाइज करते हुए चलना है, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन बिजनेस एंड कॉमर्स। हम ये देखेंगे कि बिजनेस एंड कॉमर्स के अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि हम बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम चाहे एम्प्लॉय की बात करें, या फिर फ्रीलांसर की हम बात करें, या फिर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, हमारे काम करने की जो दुनिया है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बनी हुई है। अदरवाइज अगर हम मान भी लेते हैं कि हम इन सब 3 कैटेगरी में काम नहीं करते, उसके बाद भी हम इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी अपने स्पेंडिंग्स करते हैं हमारी इनकम को, वो जिस भी मार्केट में हम करते हैं वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, जो कि रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, जो कि पार्ट है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सब अपनी मॉड्यूल का पेज नंबर 1.4 ओपन कर लो। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो स्कोप ऑफ बिजनेस है और जो कमर्शियल नॉलेज का जो स्कोप है उसको किस तरीके से इलैबोरेट किया गया है। तो सबसे पहले हम इस टेबल पे आ जाएंगे जो कि बीसीके का डोमेन दिखा रही है, और इसका ये एक ओवरव्यू है। तो सबसे पहला इसका सब हेड है एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 टाइप की मेनली एक्टिविटीज़ होती है। पहली मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड वन इज़ ट्रेडिंग, एंड थर्ड वन इज़ कॉमर्स। सो अगर हम मैन्युफैक्चर कर पाते हैं उसके बाद ही हम किसी चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कहाँ पर कर सकते हैं हम? मार्केट। कैसी मार्केट होनी चाहिए वो? वेदर इट इज़ डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट। नेक्स्ट वन इज कॉमर्स। बेसिकली मीन्स एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सर्विसेज। ये हमको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो फॉरेन कंट्री और एक प्लेस से दूसरी जगह पर पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स हमको वेयर हाउसिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, हमको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है, हमको बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस की करती है, ऐसे ही मैनी मोर। तो कॉमर्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग, एंड ट्रेडिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। एंड सेकेंड सबहेड इज स्केल। स्केल मीन्स
वो पर्टिकुलर एरिया जितने पे एक एंटरप्रेन्योर अपने काम को चलाता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी माइक्रो एंटरप्राइजेज मतलब छोटे स्केल पे, मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज और लार्ज। माइक्रो इज स्मॉलर देन स्मॉल एंटरप्राइज, second one is small, third one is medium, and the fourth and the biggest one is larger enterprise. Now third one is geographical scope. Geographical scope हमारा बाउंड्री से कंसर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोकल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, नेशनल के लिए करते हैं, या फिर हम मल्टी नेशनल के लिए करते हैं। अब लोकल में जैसे कि संडे मार्केट, मंडे मार्केट, मतलब हमारी वीकली मार्केट जो भी होती है सभी लोकल मार्केट्स होती है। सेकेंड वन इज नेशनल, मतलब वो पूरे नेशन में हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं, पूरे कंट्री के अंदर बिक रहा है। और थर्ड वन इज मल्टी नेशन, मतलब बहुत सारे नेशन से सामान आ भी रहा है और सामान हमारा बिक भी रहा है। नाउ द फोर्थ वन इज ओनरशिप। State-owned ownership is concerned with the rules and regulations made by government and it is also controlled by government. Public sector is again a type of state-owned ownership. And now the third one is private sector. Private sector means एक private individuals आकर। And now the third one is private sector. Private sectors के अंदर हमारे private individuals आकर किसी business को run, carry और उसके rules and regulations को form करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का पहला एग्जाम्पल होता है सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक अकेला इंसान आता है और अपने बिजनेस को चलाता है। सेकंड वन इज पार्टनरशिप, जब दो या फिर दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और कंपनी, पार्टनरशिप की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके बाद जब हमारे नंबर ऑफ पर्सन उसमें इंक्रीज हो जाते हैं तो वो कंपनी या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर बन जाते हैं। द फोर्थ वन इज मार्केट। तो मार्केट के अंदर पहला हमारा क्या आता है, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये रिसोर्सेज वो है जो इंसान ने नहीं बनाए, दे आर नॉट मैन मेड रिसोर्सेज, दे आर ऑब्टेन टू अस बाय नेचुरल वेज। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एंड सनलाइट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेनी पर्पसेज। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया सनलाइट, एयर, वाटर एटसेट्रा। सेकेंड वन इज इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स हमारे सामान वगैरह होते हैं। थर्ड वन हमारा कॉमोडिटीज, हम गुड्स को पर्टिकुलरली कॉमोडिटीज भी कहते हैं। फोर्थ वन इज कैपिटल। कैपिटल इज द एरिया इन विच वी रन आवर बिजनेस। फोर्थ वन इज लेबर। लेबर कंसर्न विथ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वही लेबर होती है, तो लेबर इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, उसकी सेलिंग होती है। सो ये थे हमारे मार्केट के अंदर। तो सिक्स वन इज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स, ये वो सारी पार्टीज की बात हो रही है जिनको भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ना किसी तरीके से अपना इंटरेस्ट होता है। पहला हो गया एंटरप्रेन्योर, सेकंड वन इज प्रमोटर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, लॉ रेगुलेटरीज, पॉलिसी मेकर, सपोर्टिंग, फैसिलिटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एट लार्ज। अब हम ये देखते हैं, मोटा मोटा हमको ये देखने को मिलता है कस्टमर को कैसे फायदा होगा। कस्टमर देखेगा कि हाँ यार इस कंपनी में ये फायदे हो रहे हैं। इन्वेस्टर तो उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको तो डायरेक्ट इंसेंटिव हो गया उस कंपनी के टुवर्ड्स। बिजनेस के ओनर्स, उनको प्रॉफिट मिलना है। शेयर होल्डर्स, उनको भी प्रॉफिट मिलना है, उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है ना। एम्प्लॉयज़, उनको सैलरी मिलनी है। तो ये सारे ऐसे ही करके इन सबको कोई ना कोई इनका इंटरेस्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगला पॉइंट है हमारा फंक्शन। फंक्शन में हमारा आता है प्रोडक्शन करना, ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ पर प्रोडक्शन का ही सब्स्टिट्यूट लिखा गया है, मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, मार्केटिंग करना, अकाउंटिंग, फाइनेंस करना, टैक्सेशन करना और ह्यूमन रिसोर्सेज विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उस चीज़ को करना। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हमारा स्टाफिंग वगैरह भी आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फोकस। तो कंपनी एंटरप्राइज वाइड अ पर्टिकुलर बिजनेस लाइन, अ पर्टिकुलर फंक्शन। अगला है हमारा कंसर्न। अब कंपनी को किस किस जगह पे कंसर्न, कहाँ कहाँ पे उसका ध्यान होना चाहिए। पहला सर्वाइवल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी बिजनेस का सर्वाइव करना। सेकेंड वन इज प्रॉफिट। अब सर्वाइव तो हो ही गया, नेक्स्ट वन क्या देखेंगे कि प्रॉफिट आ जाए। अब प्रॉफिट आएगा तो हम उसे ग्रोथ करेंगे, जब उसकी ग्रोथ हो जाएगी उसको हम देखेंगे कि हाँ हमको बिजनेस में बने रहना है, क्योंकि हम जब बिजनेस में बन जाते हैं उसके बाद हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब
हमारी सोसाइटी की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको पूरा करना पड़ता है। और गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफेयर करती है, और वो अपना इंटरफेयर को थोड़ा सा कम करे, इस वजह से हमको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज़ को अपने फुलफिल करना पड़ता है। और वैल्यूज़ एंड एथिक्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल। मोड्स का यह मतलब है कि हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से चलाएं, मतलब कि हमारा जो बिजनेस का सामान वगैरह है, अब बिजनेस पर्टिकुलरली गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, तो उस चीज़ को रखने के लिए जगह भी चाहिए, उस चीज़ की मार्केटिंग के लिए भी जगह चाहिए। अब ये यहाँ पे कंसर्न है कि जो हमारा बायर है वो किस जगह पे आएगा। सबसे पहले जो था, अभी भी जो चलता है, वो है ट्रेडिशनल फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर, और इसको हम इन स्टोर भी कहते हैं। मतलब स्टोर में सामान रखा हुआ है, इंसान आ रहा है, सामान ले रहा है, अपने घर जा रहा है। एंड द लेटेस्ट वन इज डिजिटल एंड ऑनलाइन। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा वगैरह ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? डिजिटल ऑनलाइन मोड ऑफ बिजनेस कैरिंग के। जैसे कि देखो, हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, हमको जो चीज़ चाहिए, हमको मार्केट में नहीं जाना, हमें जो भी चीज़ें ऑनलाइन मोड से मिल जाती है घर बैठे, हम उसे कहते हैं डिजिटल या फिर ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन और परचेजिंग, और वी आर कैरिंग दैट एक्टिविटी इन द ऑनलाइन मोड और ऑनलाइन फॉर्म। नाउ द last one is underlying discipline. So what do you mean by underlying discipline? It is basically means it is used to describe something. देखो, हम जो भी चीज़ करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई ना कोई थ्योरी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल है? इकोनॉमिक्स, लॉ, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। नाउ मूविंग टू फॉरवर्ड, यहाँ पर हमको देखना है कि जो डोमेन है किसकी, बीसीके की, उसका नेचर कैसा है और वो क्या होती है। तो ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी के हिसाब से डोमेन एक स्पेसिफाइड स्पेयर है किस चीज़ का? नॉलेज का। और स्पेयर ऑफ नॉलेज किस चीज़ के बारे में है? बिजनेस और कॉमर्स के बारे में है, जो कि कैसा है नेचर में? वास्ट है, इलेक्ट्रिक है, और साथ में एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग है। मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ा, उसका नेचर बहुत बड़ा है, वो बहुत एक्सपेंड होता है, बहुत ही इलेक्ट्रिकल है। अब हम इसका जो पहला पॉइंट है विच इज़ BCK इज़ फास्ट को समझेंगे। द यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज़ वेरी वास्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा BCK है और जो हमारा बिजनेस है, उसका जो यूनिवर्स है, उसकी जो दुनिया है, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा डायनामिक इन नेचर है। अब रेंज का मतलब ये है कि कितनी वेरी करती है। तो बिज़नेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, ट्रेडिंग भी आता है, और सर्विस भी आता है। बहुत सारे काउंटलेस हमारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो कि हमारे माइंड में आते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं डोमेस्टिक ट्रेड की बात करते हैं हम, ठीक है। अब डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर हमारा एक और ट्रेड आता है, वो कौन सा होता है? रिटेल ट्रेड कहते हैं हम उसको। अब अगर हम बात करें डोर टू डोर स्टेप वाली जो सर्विस होती है, जो घर के रेडी वगैरह हो जाती है, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, हमारे वीकली बाजार, हमारे नेबर्स की शॉप्स, हमारे मॉल्स, हमारे इनफैक्ट कंपनी चेन स्टोर्स, ऑनलाइन रिटेल, ऑल कंप्राइजेज ऑफ रिटेल ट्रेड। अब अगर हमें जानना है कि रिटेल ट्रेड क्या होता है, तो हमको पहले पता होना चाहिए कि इस ट्रेड के अंदर हमारा आखिरकार आता क्या क्या है। हमको वो सब फंक्शंस पता होने चाहिए जो कि एक रिटेलर परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने माना कि हमारे नेबरहुड में एक रिटेलर है, चूँकि हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ डेली गुड्स को प्रोवाइड करता है। वो हमको एक ही आइटम के बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स दिखाता है। हमें छोटी छोटी कम क्वांटिटी में हमें चीज़ें दिखाता है वो, कि आपको एक लेना है, दो लेना है, कितना लेना है। इसके साथ साथ वो हमारी और भी सर्विसेज हमें देता है, जैसे कि होम डिलीवरी हमारा बेस्ट एग्जांपल है जो रिटेलर्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। वो हमें मंथली क्रेडिट, मतलब हम देखते हैं ना, कोई राशन को लेता है उधारी पे, राशन ले ले, ये सब चीज़ें। इसके अलावा एक जो मॉल्स होते हैं वो हमको एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। रिटेलिंग जो है हमको वो हमेशा 24/7 आवर्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इसको हम बोलते हैं वेरी कन्वीनियंट सर्विस। हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि हमको उन्होंने ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी,
तो हम यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर एक कस्टमर हैं। ये सब हमने क्या पढ़े हैं, ये जो बेनिफिट्स है जो वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ये तो हो गई कस्टमर की बात। अगर हम बात करें होल सेलर की और जो इंटरमीडिएरी होते हैं इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। पॉइंट नंबर 2 इज BCK इज इलेक्ट्रिक। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी होती है इन नेचर। इसका मतलब कि ये डिराइव होती है अलग अलग डिसिप्लिनरी से। एग्जाम्पल इसके हो गए मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फिनेंस, लॉ, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन बिहेवियर एंड एथिक्स। इसके साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर दो चीज़ें आती है, पहला सोशियोलॉजी एंड सेकेंडली साइकोलॉजी। हर एक डिसिप्लिन की अपनी अपनी वोकेबलरी होती है और ये अपनी अपनी वोकेबलरी को में कंट्रीब्यूट करता है BCK की वोकेबलरी के साथ। के भी अलग अलग फील्ड, डाइवर्स फील्ड की वोकेबलरी को अडॉप्ट करता है जैसे कि मिलिट्री की, और कुछ अनरिलेटेड फील्ड्स जैसे कि बायोलॉजी की भी। पॉइंट नंबर 3 इज BCK इज एवर इन इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। जो BCK का जो डोमेन होता है वो बहुत ही इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग होता है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन ऑन कम्युनिकेशन, जो टेक्नोलॉजी है इन दोनों चीज़ों की, ये कई बार मार्केट में आई है, मतलब नई बार इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट के अंदर इन द लेक्शन ऑफ BCK। फॉर एग्जांपल 24/7, B2B, B2C, BPO, चिप्स एट्सेट्रा। अब इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है इसके एवोल्यूशन का कि ये डिक्लाइन होती है, डैमेज होती है ओल्ड बिजनेस का और ओल्ड वे ऑफ जो डूइंग बिजनेस है, इसके डिक्लाइन होने के साथ साथ एमरजेंस होता है न्यू बिजनेस का, न्यू टेक्नोलॉजी का और न्यू वेज ऑफ डूइंग द सेम एक्टिविटीज़ का। और इन सब चेंज, ये सब चेंज होते हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर। इस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। So in a fast evolving and expanding sphere of knowledge, the rate of knowledge obsolescence, outdatedness is high. Thus we need to stay updated and develop the capability to learn, unlearn and relearn at a fast rate. आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में हमारी जो नॉलेज की जो ऑब्सोलेंस है वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है मार्केट से। इसके लिए हमको हमेशा अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम फटाफट से लर्न कर सकें, उस चीज़ को अनलर्न कर सकें और उस चीज़ को रीलर्न कर सकें एक बहुत ही फास्ट रेट पे। BCK बेसिकली हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में पढ़ते हैं और मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आप सब लोग CAs बन जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ BCK CAs के लिए क्यों है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर लाइफ, आवर फ्यूचर, क्योंकि हम आगे बनने वाले हैं। तो CAs आर द कस्टोडियन ऑफ अ नेशंस रिसोर्सेज। हुआ कस्टोडियन, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टोडियन? Custodian are the one who look after something. So CAs are also responsible in our system because they present a truthful certified financial statement. उनके सिग्नेचर बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं और CA हम ऐसे नहीं बन सकते। CA के लिए एक बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए हमें बिजनेस की। बिजनेस और कमर्शियल जो सेक्टर है हमारा, उसका बहुत बड़ा एक शेयर है हमारी पूरे नेशन में काम को मैनेज और करते हुए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम BCK की बहुत सारी अवेयरनेस जानेंगे और वो किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिव है हमारे CA, हम वो सब चीज़ें भी जानेंगे। तो बिजनेस हैज़ इट्स ओन पेक्युलरिटीज एंड एसोसिएटेड वेरिएशन इन नोशंस ऑफ प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, रेवेन्यू, प्रॉफिट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, a fast moving consumer good business pertain to manufacture, distribution and sale of a large variety of staples, personal care and home care products such as soap and detergent, toiletries and cosmetic etc. ये सब हमारा पूरा मार्केट का पार्ट है। तो जो CA होता है हमारा, वो इनकी नोशंस को बहुत ही ईजीली डेवलप कर सकता है, इनकी कॉस्ट को, इनकी इन्वेंट्री को, इनकी रेवेन्यू को, इनकी प्रॉफिट्स को। Chartered accountants shall be able to conduct the audit diligently only when they understand the nuance of the business whose accounts they prepare or audit. इसका ये मतलब है कि जो हमारे CAs हैं, जो हमारे कल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, जो हमारे आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो तभी ऑडिट कर सकते हैं जब उनको उस कंपनी के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से उसकी उनको नॉलेज होगी। तो ये नॉलेज हमें प्रोवाइड जो करता है
इस चीज़ में हमारा BCK का भी बहुत बड़ा रोल होता है।